श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। मैं हूं नीतू गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल नटखटगाना में बहुत बहुत स्वागत है। महाशिवरात्रि के पर्व पर आप हमारे चैनल पर महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी जरूर सुनिए। आइए अब सुनते हैं फागुन मास महात्म्य का अध्याय 13। श्री व्यास जी कहते हैं, हे महाभागा, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की स्थापना की गई है। वह स्थान रवि क्षेत्र कहलाता है। वहीं पर वही रूप और यवन से संपन्न न सत्य नाम से प्रसिद्ध महादिव्य दोनों अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए हैं, जो देवलोक के वैद्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा अंशुमाली भगवान सूर्य की ब्याही गई थी। संज्ञा के यमराज और यमुना ये दो संतान उत्पन्न हुई। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हुई। संज्ञा को भगवान विष्णु का तेज सहन नहीं होता था, अतः उसने अपनी छाया का ही आह्वान करके उनसे कहा, तुम मेरी ही भांति भगवान सूर्य की सेवा में उपस्थित रहो। मेरे पुत्रों से और मेरे पति सूर्य देव से सदा उत्तम बर्ताव करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी पिता के घर चली गई। वहाँ उसने अपने पिता विश्वकर्मा के दर्शन किए और विश्वकर्मा ने बड़े आदर से उन्हें रखा। कुछ समय तक पिता के घर में टिकी रही। तब उन्होंने धर्म जीवन अपनी पुत्री से प्रेम पूर्वक कहा, बेटी, यहाँ तुम्हारे रहने से धर्म का लोभ हो रहा है, क्योंकि अपने बंधु बांधवों के साथ स्त्रियों का अधिक काल तक रहना उनके लिए यश कारक नहीं होता। स्त्री पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा होती है, इसलिए तुम पति के घर में जाकर रहो। पिता के ऐसे कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और वहां से निकलकर उत्तर को प्रस्थान किया। वे सूर्य के तेज से भयभीत थी, अतः घोड़ी का रूप धारण करके वहां तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी को संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपनी संतानों के प्रति जैसे प्रेम बर्ताव करती थी, वैसा संज्ञा की कन्या एवं पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड प्यार तथा भोजन आदि में वह प्रतिदिन भेदभाव करती। यमुना ने तो उनके इस बर्ताव को सह लिया, किंतु यमराज से नहीं सहा गया। उन्होंने पिता के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, तात, यह मेरी माता नहीं है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर कहा, देवी संज्ञा कहाँ चली गई? उन्हें बार बार पूछने पर जब उन्होंने नहीं बताया, तब वे क्रोध में आकर श्राप देने को तत्पर हो गए। इससे भयभीत होकर उसने सब वृत्तांत जो का त्यों बता दिया। यथार्थ बात ज्ञान होने पर सूर्यदेव विश्वकर्मा के घर गए और विश्वकर्मा से उन्हें संज्ञा के विषय में पूछा तो वे बोले, देव संज्ञा आपके भेजने से मेरे घर आई अवश्य थी, किंतु मैंने उसे पुनः वहीं भेज दिया। यह सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि में स्थिर होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुरु में तपस्या कर रही है। उन्होंने ध्यान के द्वारा यह भी समझ लिया कि तेज से असहाय होने के कारण वह मेरी ओर देखने में समर्थ नहीं हो सकती। आज 50 वर्ष व्यतीत हो गए उसने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की है। तब भगवान सूर्य शीघ्रता पूर्वक संज्ञा के पास गए। उस समय वे धर्मतरण पुर में आकर तपस्या में संलग्न थी। भगवान सूर्य का आया हुआ देखकर सूर्य पत्नी संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में स्थिर हो गई। तब भगवान सूर्य ने अश्व हो गए। फिर उन दोनों का मिलन हुआ। इससे वे 2 अश्वनी कुमार जोड़े प्रकट हुए। उनके दाहिने खुर से पृथ्वी विदीर्ण हो जाने के कारण वहाँ पर एक कुंड बन गया और उसमें जल प्रकट हो गया। इसी प्रकार पिछले चरण से भी एक दूसरा कुंड बन गया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कोढ़ आदि रोगों से पीड़ित नहीं होता। राजन, इस प्रकार तुमसे अश्वनी कुमारों की उत्पत्ति का वृत्तांत बताया। देवताओं ने वहां भगवान सूर्य को वक लवन के स्वामी के रूप में स्थापित किया। साथ ही वहां संज्ञा रानी और दोनों अश्वनी कुमारों की भी स्थापना की गई है। जो मनुष्य इंद्रियों के संयम में रखकर श्रद्धा पूर्वक सूर्य कुंड में स्नान करता है, वह महानरक में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो श्रद्धा पूर्वक देवता और पितरों का तर्पण करके उस कुंड का जल पीता है, उसका पुण्य कोटि गुना होता है। रविवार युक्त सप्तमी में तथा चंद्रमा ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, वे फिर गर्भ में नहीं जाते। संक्रांति व पात और वैदित्य योग में पर्व के अवसर पर शुक्ल और कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा, अमावस्या तथा चतुर्थी
को जो सूर्य कुंड में स्नान करता है उसे कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक चित होकर वक्रदित्य का पूजन करता है वह जब तक सूर्य देव तपते हैं तब तक परम धाम में निवास करता है। उसे कभी सर्प का भय नहीं होता, भूत और प्रेत आदि की बाधा भी नहीं प्राप्त होती। जो मनुष्य रोगग्रस्त हो वह सूर्य कुंड में 6 महीने तक स्नान करने से सभी रोगों से मुक्ति हो जाती है। हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस धर्म आरण्य क्षेत्र में कन्यादान करता है वह उस विवाह यज्ञ से पवित्र चित होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इस क्षेत्र में गो दान, सैया दान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल एवं सोने का दान करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी तिथि में जो बकुला दिव्य का स्मरण करता है उसे ज्वर आदि रोगों, शत्रुओं और व्याधियों से भय नहीं प्राप्त होता। युधिष्ठिर ने पूछा, मुनि, वहाँ भगवान सूर्य वर्कलावर्क अथवा वक्लादित्य नाम कैसे पड़ा? तब व्यास जी बोले, राजेंद्र, जब संज्ञा रानी ने भगवान सूर्य की प्राप्ति तथा उसके तेज की शक्ति के लिए एक चित्र होकर वकल वृक्ष के नीचे तपस्या की, उस समय उस वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। तब रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी पुत्र उत्पन्न किए। इसी से भगवान सूर्य का नाम वकला हुआ। जो वह स्नान करता है उसे कोई व्याधि पीड़ा नहीं देता तथा वह धर्म, अर्थ एवं काम को प्राप्त होता है। वह 6 महीने में मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है और वहाँ अंत में मोक्ष पाता है। श्री व्यास जी कहते हैं, भारत आरण्य पूर्व में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तपस्या किया है। वृत्रासुर के वध से जो पाप लगा था उसको दूर करने के लिए ही इंद्र जितेंद्रिय एवं एकचित्र होकर भगवान शंकर की आराधना में लगे थे। उस समय भगवान चंद्रशेखर उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उसके पास जाकर बोले, देवराज, तुम जो कुछ मांगते हो उसे मैं दूंगा। तब इंद्र ने कहा, देवेश, कृपा सिंधु महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वृत्रासुर को मारने से जो पाप लगा है उसका नाश कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा, देवराज, धर्म अरण्य में ब्रह्मा हत्या किसी को पीड़ा नहीं दे सकती। गो हत्या, द्विज हत्या, बाल हत्या और स्त्री हत्या भी मेरे ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के तथा यमराज के वचन को कभी यहाँ प्रवेश नहीं करती। अतः तुम इस तीर्थ में प्रवेश करके स्नान करो। तब इंद्र कहने लगा, दया सिंधु महेश्वर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरे नाम से यहाँ स्थापित हो। तब महादेव जी ने तथास्तु कहकर इंद्र की प्रार्थना स्वीकार की और लोगों के हित की इच्छा से सबके पापों की शुद्धि के लिए धर्म अरण्य में इंद्रेश्वर नाम से विराजमान हुए। जो मनुष्य सदा भक्ति पूर्वक पुष्प और धूप आदि से भगवान इंद्रेश्वर का पूजन करता है वहाँ सब पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषता माघ मास में अष्टमी और चतुर्थी तिथि को सब पापों की शुद्धि के लिए भगवान शिव की पूजन करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो चतुर्थी तिथि में सांग रुद्र जाप करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्र होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। जो कुष्ठ आदि महारोगों से ग्रस्त होते हैं वे स्नान मात्र से शुद्ध होकर दिव्य देह धारण कर लेते हैं। जो स्नान करके देवादिदेव इंद्रेश्वर का पूजन करता है वह ज्वर के बंधन से छूट जाता है। जो वंध्या, काकवती, विधवा, जिसकी संतान मर जाती है, वह मित्रवष्टा, दुर्भाग्यवश तथा महादुष्टा नारी भगवान शिव के आगे स्नान करके एक चित्त से उनका पूजन करती है, वह स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार इंद्र को बहुत से वरदान देकर पिनकधारी भगवान शंकर देवता और असुरों से सेवित होकर अपने धाम को चले गए। इसके बाद महा तेजस्वी इंद्र भी अपनी पुरी को गए। इंद्रपुत्र जयंत ने भी वहाँ उत्तम शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग में स्थित भगवान शिव जयंत के द्वारा अपनी स्तुति सुनकर सदा उन पर संतुष्ट रहते हैं। राजन, वहाँ धरा क्षेत्र नामक तीर्थ है जिसमें देव मचन नामक उत्तम शोभा पाता है। अश्वनी कुमार चतुर्थी के दिन उसमें स्नान और जलपान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। विधि पूर्वक उपवास करके देवेश्वर भगवान शिव की पूजा करने से शंकनी, डंकनी, बेताल, पितर, ग्रह और नक्षत्र पीड़ा नहीं देते। वह सांग रुद्र
जाप करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है और अनेक प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग की बात है। लोहासुर नामक 2 मदोमत राक्षस ब्रह्मा का वेश धारण करके सदा धर्म अरण्य क्षेत्र में आता और वहाँ के धर्मांगे ब्राह्मणों को सताया करता था। वह वहाँ के शूद्रों और वैश्यों को डंडों से पीटता था, होम की अग्नि को विध्वंस करता और सामानों को खा जाता था। वहाँ की वेदी और बावली आदि को देखकर वह मोहवश उन सबको अपवित्र कर दिया करता था। उस स्थान में जो पुण्य भूमि थी उसे लोहावास ने मन मूत्र डालकर गंदा कर दिया। उसके डर से व्याकुल होकर सब ब्राह्मण परिवार सहित सब दिशाओं में भाग गए। वैश्य भी भयभीत होकर ब्राह्मणों के पीछे चले गए। महाभय से व्याकुल होकर दूर जाकर सब शूद्रों ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर वैश्य ने कुछ विचार किया और सब एक मत होकर परम पवित्र मुक्त आरण्य नामक निर्जन वन में चले गए। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर उन्होंने निवास बनाया और उस गांव को वजन नाम से बसाया। वह गांव संसार में शंभु ग्राम के नाम से व्याख्यात हुआ। इसके बाद भय से भागे हुए कुछ वैश्य ने थोड़ी दूर पर जाकर मंडल नामक एक गांव बसाया। कुछ वैश्य ब्राह्मणों के युद्ध में से अलग होकर किसी दूसरे मार्ग में जा पहुंचे और धर्म अरण्य से थोड़ी ही दूर जाकर इस चिंता में पड़े कि हम लोग कहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने अडालाज नाम से प्रसिद्ध एक गांव बसाया। जिस गांव का आदि निवासी वैश्य जिस नाम से प्रसिद्ध था उसी नाम से उस गांव की प्रसिद्धि हुई। सब वैश्य और ब्राह्मण भय से व्याकुल होकर मोह को प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने अपनी निवास भूमि का नाम मोह माया रखा। इस प्रकार सब लोग धर्मतरैन से दासों दिशाओं में और पलायन कर गए। ब्राह्मण और वैश्य कोई भी धर्मतरैन में नहीं ठहर सके। उस समय सब तीर्थों का भूषण रूप परम दुर्लभ धर्मतरैन क्षेत्र उजड़ा हो गया। लोहासुर ने उसकी बड़ी दुर्दशा कर डाली और दानव उस क्षेत्र के तीर्थों में नाश और ब्राह्मणों का निष्कर्ष करके बहुत प्रसन्न होकर अपने घर को चला गया। आज का ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों में शेयर करें। मिलती हूँ अगले अध्याय में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।